के बजाय उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए और खून बहने लगा। पर अटक अपने स्वामी तक पहुंचने का प्रयास करता रहा तब तक जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देख स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय साहस और वफादार घोड़ा कभी नहीं देखा था। इस अविश्वसनीय दृश्य के बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत व्यापारी से चेतक और त्राटक दोनों घोड़ों को खरीद लिए। तभी दरबार में खड़े महाराणा के छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह की भी नजरें उन घोड़ों पर टिकी थीं। उनके मन में भी एक वफादार घोड़े रखने की इच्छा थी। महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई की इच्छा समझते हुए चेतक को अपने पास रख लिया और त्राटक को उपहार स्वरूप शक्ति सिंह को दे दिया। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी बन गया था। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप शेर के साथ रहोगे तो आप भी शेर की तरह बहादुर और शक्तिशाली बन जाओगे। चेतक भी महाराणा प्रताप के साथ रहकर धीरे धीरे उन्हीं की तरह शक्तिमान, तेज और महाबली बन गया था। वह महाराणा को पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह ले जाता मानो हवा से बात कर रहा हो। उसकी चाल में इतनी तेजी थी कि दुश्मन उसे पकड़ ही नहीं पाते। महाराणा भी चेतक को अपने पुत्र के समान मानने लगे और चेतक भी महाराणा के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम दिखाने लगा। धीरे धीरे समय तेजी से बीतने लगा और फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध, जहां पर मुगल सेना लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरी थी। इसके मुकाबले में महाराणा प्रताप की सेना मात्र 20,000 सैनिकों की थी। इस विशाल संख्या के अलावा मुगल सेना के पास कई शक्तिशाली हाथी भी थे जो युद्ध में तबाही मचाने के लिए जाने जाते थे। लेकिन मेवाड़ की सेना के पास हाथियों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे में महाराणा को अपने योद्धाओं और खासकर अपने घोड़ों पर ही पूरा भरोसा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक के माथे पर हाथी की नकली सूंड बांध दी थी ताकि वह युद्ध में मुगल सेना के हाथियों को धोखा दे सके। मुगल हाथी चेतक को देखकर उसे अपने बच्चे जैसा समझते थे और उस पर हमला नहीं करते थे। यह महाराणा की युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि मुगल सैनिकों को यह भ्रम होता था कि सामने से कोई हाथी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती थी। जैसे ही वे चेतक को हाथी समझकर धीमे होने की उम्मीद करते, चेतक बिजली की रफ्तार से हवा में दौड़ता हुआ मुगलों के बीच पहुंच जाता। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में ही युद्ध के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता और मुगलों को चकमा देते हुए उन्हें धूल चटा देता। इसी युद्ध ने चेतक को इतिहास के सुनहरे पन्नों में महान घोषित कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में चेतक और महाराणा का साथ ऐसा था मानो दोनों एक दूसरे के विचारों को बिना कहे समझ लेते हों। चेतक न केवल महाराणा के इशारों को पढ़ लेता बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए अपनी रणनीति खुद तैयार कर लेता था। इस युद्ध के मैदान में महाराणा ने अगला कदम सोचा भी नहीं होता, चेतक पहले ही उसका अंदाजा लगाकर उसे पूरा करने के लिए तैयार रहता था। चेतक की ताकत और सहन शक्ति की अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि वह महाराणा प्रताप के साथ 81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती का कवच, 25-25 किलो की 2 तलवारें और खुद महाराणा का 110 किलो का वजन लेकर युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ता मानो हवा को भी